हेलो गाइस, कैसे हैं आप। यह पुस्तक 8 क्लास की है और यह वसंत भाग 3 से लिया गया है। इसका शीर्षक है पहाड़ से ऊंचा आदमी। आइए इस छोटे से पैराग्राफ को हम रीडिंग करेंगे और साथ ही साथ इसके अर्थ को भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में उसे पागल करार देने वाली बाकी चिड़ियाँ भी उसके साथ जुड़ गई और फिर विष्णु का वाहन गरुड़ भी इन कोशिशों का हिस्सा बन गया। फिर बीच बचाव करने के लिए खुद विष्णु को आना पड़ा। आइए इस छोटे से पैराग्राफ की अर्थ को भी समझें। शुरुआत में उसे पागल करार देने वाली बाकी चिड़ियाँ भी उसके साथ जुड़ गईं। यानी कि जो चिड़ियाँ पहले कहती थी कि ये अकेली चिड़ियाँ क्या समुद्र को सुखा पाएगी, वही बाद में देखती है कि ये अकेली चिड़ियाँ अपने प्रयासों से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से समुद्र को धीरे धीरे सुखाती चली जा रही है। तो बाकी चिड़ियाँ भी समुद्र को सुखाने में उसके साथ जुड़ जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर विष्णु का वाहन गरुड़ भी इन कोशिशों का हिस्सा बन गया। जो गरुड़ था, जो विष्णु भगवान का वाहन था और साथ ही साथ एक शक्तिशाली पक्षी भी था, वो इस छोटी सी चिड़िया की मेहनत को देखकर भावुक हो उठा और वो भी समुद्र को सुखाने में जुड़ बैठा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बीच बचाव करने के लिए खुद विष्णु को आना पड़ा। जब विष्णु भगवान ने देखा कि चिड़ियों की इतनी मेहनत के बाद भी समुद्र उसका घोंसला नहीं लौटा रहा, तो विष्णु भगवान को फिर धरती पर आना पड़ा बीच बचाव करने के लिए। तो इस छोटे से पैराग्राफ की अर्थ को समझकर आपको कैसा लगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप। यह पुस्तक 8 क्लास की है और यह वसंत भाग 3 से लिया गया है। इसका शीर्षक है पहाड़ से ऊंचा आदमी। आइए इस छोटे से पैराग्राफ को हम रीडिंग करेंगे और साथ ही साथ इसके अर्थ को भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में उसे पागल करार देने वाली बाकी चिड़ियाँ भी उसके साथ जुड़ गई और फिर विष्णु का वाहन गरुड़ भी इन कोशिशों का हिस्सा बन गया। फिर बीच बचाव करने के लिए खुद विष्णु को आना पड़ा। आइए इस छोटे से पैराग्राफ की अर्थ को भी समझें। शुरुआत में उसे पागल करार देने वाली बाकी चिड़ियाँ भी उसके साथ जुड़ गईं। यानी कि जो चिड़ियाँ पहले कहती थी कि ये अकेली चिड़ियाँ क्या समुद्र को सुखा पाएगी, वही बाद में देखती है कि ये अकेली चिड़ियाँ अपनी